हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सपने। उस दिन शांति जी मंदिर जा रही थी। रास्ते में मोहल्ले की एक महिला बिंदा देवी मिल गईं। बिंदा देवी का घर शांति जी के घर से 2 घर बाद था। जान पहचान थी, मगर घर आना जाना नहीं होता था। शांति जी पति पत्नी स्कूल में जॉब करते थे। उन्हें 2 बेटियां थीं, चिंकी और मिंकी। दोनों बेटियां बाहर रहकर पढ़ती थीं। ऐसे में दोनों पति पत्नी स्कूल जब जाते थे तो घर में ताला लगा रहता था, इसलिए किसी के आने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। शाम के वक्त ही पास पड़ोस के लोगों से शांति जी के पति संतोष जी का हाय हेलो हो पाता था। लेकिन आज छुट्टी थी। कई दिन से मंदिर जाने का विचार शांति जी के मन में आ रहा था, इसीलिए वह मंदिर जा रही थी। बिंदा देवी भी मंदिर जा रही थी। दोनों मिली। पूजा करते करते बातचीत भी होने लगी। मोहल्ला समाज के नाते दर्जा में बिंदा देवी सास लगती थीं। उनके पति अशोक जी की मिठाई की दुकान थी। शांति जी ने पूछा, चाची आपके कितने बच्चे हैं। बिंदा देवी गर्वीले सुर में बोली, दुल्हन मुझे 4 बेटे हैं। बड़का का शादी भी तय हो चुका है। अब मुझे बुढ़ापा की कोई चिंता नहीं। अरे लड़की होती तो माँ बाप को चिंता सताती है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, बस लड़की अच्छी मिल जाए। सब बेटा का ब्याह कर सुख चैन से पोता खिलाऊं। बिंदा देवी की बात सुन शांति जी मुस्कुरा दी। आज के ज़माने में बेटा बेटी क्या, मगर बिंदा देवी अशिक्षित थीं और उनका परिवार भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा। अब ऐसे लोग बेटा से आगे सोच भी नहीं सकते। समय बीतने लगा। शांति जी और उनके पति संतोष रिटायर हो चुके थे। चिंकी और मिंकी का विवाह हो चुका था। अकेले पति पत्नी रात में छत पर टहल रहे थे। बिंदा देवी के घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। बिंदा देवी के पति अशोक जैसे परलोक सिधारे बेटा बहू बिंदा देवी को घर से बाहर करने की धमकी देने लगे। बहुएं दिन भर उन पर बरसती थीं। बेचारी बिंदा देवी बुढ़ापा सुख से पोता खिलाते हुए बिताने के सपने देखे थे, मगर उनका एक पेट चारों बेटे बहू पर भारी पड़ रहा था। एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, रोज झगड़ा बिंदा देवी के घर का रूटीन बन गया था। दिन ना दोपहर, रात ना भोर। बूढ़ी कमजोर आवाज में रोते हुए चिल्लाकर कहती, हे भगवान, ये 4 पुत्र के बजाय बेटी देते या बांझ रखते। पूरा मोहल्ला उनकी चीख को सुनता, लेकिन कोई मदद या सहयोग के लिए सामने नहीं आता। समाज का अपना सिद्धांत था, किसी के निजी मामले में दखल नहीं देना। शांति जी सोच रही थी, बुढ़ापा 100 दुखों का एक दुख है। इसमें बच्चे यदि सुसंस्कारी हैं तो माँ बाप का जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है, वरना किसी के घर में शोर शराबा तो किसी के घर में खामोश सिसकी। आज संध्या वंदन के लिए शांति जी मंदिर गईं। मंदिर के खंभे से सटकर बिंदा देवी खामोश बैठी थीं। बिंदा देवी को देख शांति जी टोकी, चाची तबीयत ठीक तो है। सहानुभूति के स्वर को सुन बिंदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। चाची क्या हुआ, क्यों रो रही हैं। जानते हुए भी अनजान बनते हुए शांति जी ने पूछा, दुल्हन आप तो सब कुछ जानती होंगी। बेटा बहू घर से बाहर निकाल रहे हैं। आज किसी ने खाने को नहीं पूछा। काश एक बेटी होती। रोते हुए बिंदा देवी बोली। बूढ़ी बिंदा देवी भूखी हैं। यह सुन शांति जी दुख और क्रोध से भर उठी, मगर उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में अपना जीवन जिया था। उन्हें पता था कि दूसरे के फटे में पाँव नहीं फंसाना चाहिए। वह अपने पर्स से 100 रुपये निकाल कर देते हुए बोली, चाची चाहे तो मेरे घर चल कर रहें, अन्यथा इस रुपये से कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। रुपये पकड़ते हुए एक बार फिर बिंदा देवी की आंखें निर्झरड़ी बन झरने लगीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।